हेलो गाइस, मैं अनिल कुमार ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से आए हैं नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है भारत के सामान्य ज्ञान। दोस्तों, आज बात करेंगे सन 1947 ईस्वी से लेकर सन 1961 ईस्वी के बीच में। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे भारत पर 200 वर्षों तक राज किया। आखिर में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत छोड़कर उन लोगों को जाना पड़ा। तो दोस्तों, भारत को अंग्रेजों से आज़ादी कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हुआ था। भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश कब बने थे? तो जो भारत है ना, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बने थे। हुआ यूं था ना, 15 अगस्त 1947 ईस्वी के आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र देश बने थे। दोस्तों, देश आज़ाद हो गया था ना, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना शपथ ग्रहण कब किया था? तो यह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ही अपना शपथ ग्रहण किए थे। दोस्तों, हम स्वतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे देश भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था ना, इसीलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। तो हम स्वतंत्र दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो स्वतंत्र दिवस के रूप में हम 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, भोपाल जो राज्य था ना, भोपाल राज हम लोग का स्वतंत्र के पहले, जब हम लोग का भारत गुलाम था ना, तो स्वतंत्र के पहले भोपाल राज अपने भारत के हिस्सा में नहीं था। लेकिन जब स्वतंत्र हो गया ना, तो हम लोग का राज ना भारत के हिस्सा कब बना था? तो ये बना था 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का हिस्सा बना था। दिल्ली के लाल किला पर स्वतंत्र दिवस के दिन कौन झंडा फहराते हैं? मतलब दिल्ली के लाल किला पर स्वतंत्र दिवस के दिन, मतलब 15 अगस्त के दिन कौन झंडा फहराते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के जो पीएम होते हैं, वो दिल्ली के लाल किला पर मतलब स्वतंत्र दिवस के दिन झंडा फहराते हैं। दोस्तों, जब बात है राज्य की, नहीं, राज्य के राजधानी में स्वतंत्र दिवस के दिन, राज्य के राजधानी में स्वतंत्र दिवस के दिन मतलब 15 अगस्त के दिन कौन झंडा फहराते हैं? तो दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। स्वतंत्र देश में खरसवा गोलीकांड कब हुआ था? तो खरसवा गोलीकांड 1 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। ये खरसवा गोलीकांड है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस गोलीकांड को, खरसवा गोलीकांड को, जब पंजाब में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ना, उससे तुलना की। खरसवा गोलीकांड कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ओडिशा में, ओडिशा में हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। इसमें हुआ क्या था? खरसवा में गोलीकांड जब हो रहा था, तो ओडिशा के मिलिट्री पुलिस ने वहां के गोलीबारी में 35 आदिवासियों को मार डाला था। इसीलिए इसको जलियांवाला हत्याकांड में तुलना किया जाता है। हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 ईस्वी को हुआ था। हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो क्यों हुआ था? क्योंकि हैदराबाद पर ब्रिटिश सरकार के हुकूमत के दौरान हैदराबाद पर निजाम का शासन था, और जब देश आज़ाद हो गया था ना, तो निजाम नहीं चाहता था कि जो हैदराबाद है भारत का हिस्सा बने। मजबूरन भारत सरकार ने हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो लागू किया था, ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो कब चलाया? 13 सितंबर 1948 ईस्वी को। और हैदराबाद पर जब ऑपरेशन पोलो चला, हैदराबाद पर जब ऑपरेशन पोलो चला, तो भारत सरकार ने इस पर विजय प्राप्त किया था, जीत हासिल किया था। 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद पर जीत हासिल हुआ, और 13 सितंबर 1948 को ही ना हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। दोस्तों, भारत के संविधान का नक्शा रूप तैयार हो गया ना, तो भारत ने संविधान को कब अपनाया था? तो भारत ने संविधान को 26 नवंबर
1949 ईस्वी को अपनाया था। दोस्तों संविधान अपनाने के बाद संविधान 26 नवंबर को भारत ने अपनाया था। तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो हम 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर को ही ना भारत ने संविधान अपनाया था, इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, है ना। तो संविधान अपनाने के 2 महीना बाद मतलब कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। और संविधान लागू हुआ ना, तो इसी रूप में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था और हम संविधान के दायरे में कोई भी कार्य करेंगे तो संविधान के दायरे में ही करेंगे, कानूनी तौर पर करेंगे, इसीलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों दिल्ली के लाल किला पर सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। दिल्ली के लाल किला पर मतलब कि गणतंत्र दिवस के दिन गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? मतलब दिल्ली के लाल किला पर मतलब 26 जनवरी के दिन झंडा कौन फहराता है? तो राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किला पर गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। दोस्तों भारत के प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? भारत के जो प्रथम व्यक्ति होते हैं, पहला व्यक्ति होते हैं, किनको कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को भारत के प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। दोस्तों राज्य की बात किया जाए तो राज्य के राजधानी में गणतंत्र दिवस के दिन कौन झंडा फहराता है? राज्य के राजधानी में मतलब 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के दिन कौन झंडा फहराता है? तो राज्य के राजधानी में गणतंत्र दिवस के दिन झंडा कौन फहराता है? तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं ना, राज्यपाल वही झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी के दिन राज्यपाल फहराते हैं। दोस्तों भारत के संविधान तैयार करने में कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान तैयार करने में 2 साल 11 महीना 17 दिन लगा था। भारत के संविधान तैयार करने में कितना लगा था? तो दोस्तों 2 साल 11 महीना 17 दिन लगा था। जो भारत का पहला आम चुनाव हुआ था ना, ये 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ था। लेकिन भारत का पहली बार वोट कब हुआ था? तो देखो भारत की पहली बार वोट 25 अक्टूबर 1951 ईस्वी में ही हो गया था। फिर भी हम जानते हैं 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, लेकिन यहाँ तो 25 अक्टूबर 1951 ईस्वी में ही चुनाव हो गया था। हुआ यूँ था ना कि भारत में पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में ही होने वाला था। और कब होने वाला था? फरवरी मार्च में चुनाव होने वाला था। लेकिन फरवरी मार्च में चुनाव होता ना तो हिमाचल प्रदेश में इतनी ठंड पड़ती है फरवरी मार्च में, क्योंकि वहाँ के लोग हिमाचल प्रदेश में फरवरी मार्च में घर से भी बाहर नहीं निकलते थे, तो वहाँ इलेक्शन चुनाव करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। इसलिए हिमाचल प्रदेश में ना पहले ही चुनाव करवा लिया गया था, जो 25 अक्टूबर 1951 ईस्वी में ही यहाँ चुनाव करवा लिया गया था ठंड के वजह से। फिर भारत में ना जो फरवरी और मार्च में चुनाव होने वाला था ना, तो फरवरी और मार्च में चुनाव ना होकर ये अप्रैल में चुनाव हुआ, जो 17 अप्रैल 1952 ईस्वी में चुनाव हुआ। दोस्तों भारत का पहला वोटर जो थे, भारत में जो पहला इंसान जो सबसे पहले वोट दिया, सबसे पहला वोटर जो थे ना, जो भारत का पहला वोटर थे ना, वो श्याम शरण नेगी थे। इनका उम्र था 104 वर्ष। इनका जो उम्र था ना 104 वर्ष था, और ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर शहर के ही थे, वहाँ के स्कूल का शिक्षक थे, और इनका उम्र 104 वर्ष था, जो ये भारत के पहला वोटर मतलब भारत के पहला वोट देने वाला इंसान बने। दोस्तों भारत में कुंभ मेला का आरंभ कब हुआ? सबसे पहले भारत में जो भारत के सबसे ऐतिहासिक प्राचीन मेला, जो भारत के कुंभ मेला है ना, कुंभ मेला सबसे पहले कब आरंभ हुआ था? तो भारत के कुंभ मेला सबसे पहले आरंभ हुआ था ना 3 फरवरी 1954 ईस्वी को आरंभ हुआ था। और इलाहाबाद के जो अब इसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं, जो इलाहाबाद है ना इसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और यह कहाँ? तो यह है उत्तर प्रदेश में। जो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है ना, यहीं पे सबसे पहले कुंभ मेला आरंभ हुआ था, जो स्वतंत्र भारत के बाद सबसे
पहला मेला जो था ना, यही था कि भारत आज़ाद हो गया था ना, तो सबसे पहला मेला लगा ना तो कुंभ के मेला लगा, जो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश, पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जानते थे, अब इसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश में। इसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत में ही ना ये मेला लगा था। और इस मेला में ना भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। मेला में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आए ना, तो इस मेला में इतना ज़्यादा लोग थे ना, इतने अधिक जनसंख्या में लोग थे ना कि भाग दौड़, मतलब भीड़ में, इतनी भीड़ में भाग दौड़ में यहाँ कम से कम लोग 500 से 700 लोगों की हत्या हो गई थी यहाँ पर भाग दौड़ गिरने के वजह से। इसीलिए ये इतना प्रचलित मेला हो गया। दोस्तों ये मेला, कुंभ के मेला किस नदी के तट पर है, तो कुंभ के मेला संगम नदी के तट पर है। अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि प्रयागराज किस नदी के तट पर है, चाहे इलाहाबाद किस नदी के तट पर था और अभी है प्रयागराज, प्रयागराज किस नदी के तट पर है, तो संगम नदी के तट पर है। संगम नदी को, इस नदी को संगम नदी के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी आपस में आकर मिलती हैं। कहाँ? प्रयागराज में। इसीलिए इसको संगम नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तीनों नदी आपस में आकर मिलती है ना, इसलिए इसको संगम नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये कुंभ के मेला 12 साल के अंतर्गत कहाँ कहाँ कुंभ के मेला लगता है, तो 12 साल के अंतर्गत पहला प्रयागराज में, जो उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ कुंभ के मेला लगता है। फिर हरिद्वार में, जो उत्तराखंड में है, हरिद्वार जो उत्तराखंड में, यहाँ भी कुंभ के मेला लगता है। जो नासिक जो महाराष्ट्र में है, इस नासिक में भी कुंभ के मेला लगता है। 12 साल में 3 जगह कुंभ के मेला लगता है। पहला जो उत्तर प्रदेश में है, दूसरा हरिद्वार जो उत्तराखंड में है, और तीसरा नासिक जो महाराष्ट्र में है।